नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में मंगलवार को 3 बम धमाके हुए। 2 ब्लास्ट एयरपोर्ट पर हुए, जबकि तीसरा धमाका मेट्रो स्टेशन पर हुआ। इन हमलों में अब तक 34 लोगों की मौत की खबर है। एयरपोर्ट पर हुए 2 बम धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 91 घायल हैं। वहीं मेट्रो स्टेशन पर ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत हुई, जबकि 55 जख्मी हुए। इन हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। ब्रसेल्स में 4 दिन पहले ही आईएसआईएस के आतंकी और पेरिस हमले के गुनहगार साहिल को गिरफ्तार किया गया था। साहिल की गिरफ्तारी के बाद बेल्जियम में आतंकी हमले की आशंका जताई गई थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद आतंकी हमला करने में कामयाब रही। बेल्जियम पुलिस ने एयरपोर्ट पर हमले में शामिल संदिग्धों की तस्वीर जारी की है। 2 संदिग्ध हाथ में दस्ताने पहनकर एयरपोर्ट के अंदर जाते दिख रहे हैं। पुलिस को शक है कि इनके हाथ में ट्रिगर रहा होगा। हमले के बाद ब्रसेल्स से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ब्रसेल्स में केवल 4 की इमरजेंसी और 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। आतंकी हमले के बाद गहन तलाशी अभियान जारी है। एयरपोर्ट बंद होने के बाद भारतीय दूतावास ने ब्रसेल्स में से भारतीयों के होटलों में रुकने की व्यवस्था की है। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हमले में जेट एयरवेज के 2 भारतीय क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं। सिंगर अभिजीत का परिवार और एक्ट्रेस गुलपनाग के पति भी हमले के वक्त ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर ही थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रसेल्स हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने 30 मार्च को ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हमले के बावजूद पीएम मोदी का टूर रद्द नहीं हुआ। क्यूबा दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ब्रसेल्स हमले की निंदा की। उन्होंने आतंक के खिलाफ लड़ाई में ब्रसेल्स को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। ब्रिटेन के पीएम कैमरून ने आतंकी हमले पर दुख जताया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद ने कहा कि हमला भले ब्रसेल्स में हुआ, लेकिन निशाने पर पूरा यूरोप है। बेल्जियम में हमले के बाद यूरोप के पेरिस, बर्लिन और रोम ने अपने प्रतीकों को बेल्जियम के झंडे के रंग में रंग दिया। ब्रसेल्स में ब्लास्ट वाली जगह पर आईबीएन 7 भी पहुंच चुका है। यहां पर हमारे संवाददाता संजय सूरी ने एक भारतीय आईटी प्रोफेशनल से बात की, जिसका दावा है कि धमाके के बाद एक भारतीय लापता है और उसकी तलाश के लिए 100 आईटी कर्मचारियों की टीम लगी हुई है। पंजाब के पठानकोट के पास एक बार फिर एक कार लूट ली गई। पठानकोट के सुजानपुर में 3 लोगों ने हथियार दिखाकर कार के ड्राइवर को उतार दिया और कार लेकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सुजानपुर के पास पेट्रोल नहीं होने का बहाना बनाकर कार रुकवाई, फिर उसे लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 3 संदिग्धों में से एक सिख था। जिस कार को लूटा गया उस पर आर्मी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर बॉर्डर सील कर दिया है। साथ ही जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर भी इसी तरह गुरदासपुर के एसपी की गाड़ी को अगवा कर आतंकी पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस में घुस गए थे और आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस बीच खबर यह भी है कि गुजरात की समुद्री सीमा से आतंकी घुसपैठ करने के ताक में है। इसे देखते हुए गुजरात से लगी मध्य प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। भारत में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को आज पाकिस्तान दिवस में कार्यक्रम में आने का न्यौता दिया। सैयद अली शाह गिलानी, आसिया यासीन मलिक और फारूक को बुलावा भेजा गया है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को भी निमंत्रण भेजा गया। हालांकि उनके आने की संभावना कम है। भारत इससे पहले भी बासित की हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर नाराजगी जता चुका है। 26/11 हमले के दोषी डेविड हेडली ने से आज फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाएगी। आतंकी अबू जंदाल के वकील वहाब खान आज हेडली से सवाल करेंगे। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें, देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी जेएनयू कैंपस भी गए थे। लेफ्ट नेता डी राजा ने कन्हैया कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात पर कहा कि इसे किसी अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए। राहुल उन सभी लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने जेएनयू के छात्रों का समर्थन किया था। कन्हैया कुमार की जमानत के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि कन्हैया की जमानत रद्द की जाए, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के मौके पर बीजेपी आज पूरे देश में शहीद दिवस मनाएगी। शहीद दिवस से जुड़े कार्यक्रम 3 दिन तक चलेंगे। दिल्ली विधानसभा में आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहेगा। बजट सत्र के पहले दिल्ली सरकार ने आम जनता से जुड़े
कई अहम फैसले लिए। किसी छात्र को आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा न छोड़नी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 10 लाख रुपए का कर्ज देने का ऐलान किया। वहीं बलात्कार पीड़ित महिलाओं को एक ही अस्पताल में चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सरकार ने की। साथ ही दिल्ली की सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने का फैसला भी किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी कर 30 जुलाई को पेश होने को कहा है। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में दौरान हलफनामे में गलत जानकारी देने की याचिका डाली गई थी। दिल्ली के मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के विधायक राखी बिरलान के खिलाफ एक सरकारी स्कूल के सामने लोगों ने नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि 49 दिन की सरकार के दौरान राखी ने 1.25 करोड़ की सोलर लाइटें खरीदी। ये लाइटें सरकारी अस्पतालों और स्कूलों में लगनी थी, लेकिन ये स्कूल के 2 कमरों में पड़ी हुई है। इस कमरे की चाबी राखी की मां के पास है, जो कि स्कूल की कर्मचारी है। लोगों ने आशंका जताई कि ये लाइटें खराब हो चुकी हैं। ऐसे में लोग इसका पूरा भुगतान राखी की सैलरी से करवाने की मांग कर रहे हैं। नारद न्यूज चैनल ने पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेताओं के स्टिंग का दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया। स्टिंग ऑपरेशन में टीएमसी नेताओं को एक फर्जी कंपनी को मदद देने का भरोसा देते और पैसे लेते हुए दिखाया गया है। हालांकि टीएमसी ने इसे सियासी साजिश बताया है। वही विपक्ष ने ममता सरकार पर निशाना साधा और आरोपी नेताओं पर कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर संकट बरकरार है। कांग्रेस के बागी विधायकों को जयपुर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि वो सभी दिल्ली रोड पर एक बीजेपी नेता के फार्म हाउस में ठहरे हैं। इस बीच सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि इस पूरे सियासी उठापटक के पीछे बीजेपी की साजिश है। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायक हरक सिंह रावत ने पार्टी के सामने शर्त रखी। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनके पद से हटा दिया जाए तो बातचीत के लिए तैयार है। पीटीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है। महबूबा ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। पीडीपी नेताओं की गुरुवार को बैठक होगी, जिसमें कुछ फैसला होने की उम्मीद है। बिहार के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल को विवादित बयान देने के मामले में जेडीयू से निलंबन कर दिया गया। सोमवार को मंडल ने कहा था कि वो एक बार फिर हत्या की राजनीति करेंगे। मंडल इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भरी सभा में अपने विरोधियों की जीभ काटने की बात भी कही थी। मंडल के अलावा जेडीयू ने एमएलसी राणा कंगेश्वर को भी पार्टी से निलंबित कर दिया है। राणा पर भी विवादित बयान देने का आरोप है। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल श्रीहरि अड़े ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी शिवसेना और विपक्षी दलों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। श्रीहरि ने अलग मराठवाड़ा राज्य की मांग की, जिस पर खूब सियासी घमासान हुआ। शिवसेना की मांग है श्रीहरि के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। दिल्ली में आरएसएस बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस दौरान आपसी तालमेल और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और आरएसएस के डॉक्टर कृष्ण गोपाल समेत कई नेता शामिल हुए। क्रिकेटर एस श्रीसंत राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी उन्हें केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। श्रीसंत 1-2 दिन में इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। भीड़ को काबू करने पहुंची पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाईं। यूनिवर्सिटी के कुलपति पी अप्पा राव की 2 महीने की छुट्टी के बाद वापस लौटने पर छात्रों ने उनका विरोध किया। छात्रों ने उन्हें रोहित वमूला की आत्महत्या का दोषी पाया। नाराज छात्रों ने कुलपति आवास में बने उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की और उन्हें 6 घंटे बंधक बनाकर रखा। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली की सरकारी बिल्डिंगों की नई रैंकिंग की गई है। इसमें पहले नंबर पर रहे राष्ट्रपति भवन, संघ लोक सेवा आयोग भवन, हैदराबाद हाउस, जवाहरलाल नेहरू भवन और विज्ञान भवन। वहीं दूसरे नंबर पर बीपी हाउस और वेस्टर्न कोर्ट रहे। तीसरे नंबर पर नई सीएजी बिल्डिंग, विज्ञान भवन, अनेक्सी, नेशनल म्यूजियम और वायु भवन रहे। जल्द ही कार, 2 व्हीलर, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद गारंटी वारंटी कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसमें गारंटी वारंटी से जुड़ी जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इस फॉर्म के आधार पर ग्राहकों को सेवा मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात की जानकारी दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यूपी के गन्ना संघ चुनावों के लिए पर्चा दाखिल करने आए लोगों के साथ एसपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की।
आज बेंगलुरु में बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी। एक हार और एक जीत के साथ टीम इंडिया का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया जहां पाकिस्तान को हराकर फॉर्म में आ चुकी है, वहीं बांग्लादेश को पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। आज के मुकाबले में टीम इंडिया को भारी जीत दर्ज करानी होगी, तभी सेमीफाइनल की राह आसान होगी। टीम इंडिया जितनी बड़ी जीत दर्ज कराएगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी लीग मैच में उतना ही दबाव कम होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का 79 रन पर ऑल आउट होना अभी भी दर्द दे रहा है और टीम नेट रन रेट में पिछड़ रही है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा का मानना है कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। नेहरा के मुताबिक फिलहाल टीम का लक्ष्य हर मैच जीतने का है। मंगलवार को मोहाली में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 22 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 181 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, तो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अगला मैच जीतना होगा। पाकिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ 26 मार्च को मोहाली में होगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने IBN 7 के ऑपरेशन फोन कॉल की तारीफ की। उन्होंने कहा, यह ऑपरेशन आंखें खोलने वाला है, साथ ही इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के कड़े कदम उठाने का भरोसा भी दिलाया। IBN 7 के खुलासे फोन कॉल के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मंगलवार को कई अखबारों में विज्ञापन दिया। विज्ञापन में ग्राहकों को सावधानी से ATM का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। मुंबई लोकल में एक महिला ने जुर्माना न भरने की अजीबोगरीब दलील दी। महालक्ष्मी स्टेशन पर जब महिला से फाइन भरने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि 9,000 करोड़ का कर्जदार विजय माल्या देश से भाग जाता है, लेकिन 10 रुपए का टिकट न लेने पर आम आदमी को परेशान किया जाता है। मुंबई में देवना डंपिंग यार्ड में आग के मामले पर सियासत गर्म है। इस मसले पर कांग्रेस ने संजय निरुपम की अगुवाई में BMC कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। एक परिवार ने आरोप लगाया कि डंपिंग ग्राउंड की आग ने उनके 6 महीने की बेटी की जान ले ली। आरोप है कि फरवरी में लगी आग के जहरीले धुएं से बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। दोबारा धुआं उठने की वजह से बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी किया है। कुमार विश्वास ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ की FIR रद्द करने की अर्जी डाली थी। दरअसल निचली अदालत के आदेश के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR दर्ज की गई। मामले में कोर्ट ने पुलिस को भी नोटिस जारी करते हुए 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। दिल्ली के निजामुद्दीन ITO समेत कई इलाकों में मंगलवार को घंटों जाम लगा रहा। दरअसल भैरव मार्ग पर रोड धंसने की वजह से मरम्मत का काम चल रहा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। यूपी के सीतापुर में दलित बस्ती में आग लगने से 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। नोएडा में सड़क दुर्घटना में अपनी बेटी खो चुके परिवार ने करीब 2 महीने बाद आरोपी को ढूंढ निकाला। दरअसल 19 जनवरी को वीरपाल बाइक से अपनी बेटी को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, तभी एक प्राइवेट बस ने उनकी बेटी को कुचल दिया था। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार था। जब पुलिस आरोपी को नहीं खोज पाई तो परिवार से एक शख्स उस चौराहे पर जाता था। 58 दिन बाद बस की पहचान कर आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। झारखंड के धनबाद में मछली पट्टी में भीषण आग लगने से करीब 150 दुकानें जलकर राख हो गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका है। गतिमान एक्सप्रेस का ट्रायल मंगलवार को फेल रहा। पहले आगरा के रुनकता के पास इस ट्रेन से 2 बच्चे टकरा गए। उसके बाद मथुरा के पास इसका पेंट्रो टूट गया। होली के दौरान मिठाई में हो रहे मिलावट के मद्देनजर खाद्य विभाग ने नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी कर सेक्टर 27 और सेक्टर 28 की कई दुकानों पर नकली सामान को नष्ट किया। इन दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया है। ऋषिकेश में भी होली का रंग जमने लगा है। यहाँ एक आश्रम में साधु संतों के साथ विदेशियों ने खूब होली खेली। होली का रंग टीम इंडिया पर भी चढ़ता दिख रहा है। कप्तान धोनी ने भारतीय टीम के फैंस के साथ होली खेली, साथ ही लोगों ने सेल्फी भी ली। होली का सुरूर देसी ही नहीं विदेशियों पर भी चढ़ने लगा है। राजस्थान के जोधपुर में कलाकारों के साथ विदेशियों ने भी जमकर डांस किया। यूपी के इलाहाबाद में नेताओं की लोकप्रियता पिचकारियों के जरिए भुनाई जा रही है। लोग इन पिचकारियों को हाथों हाथ ले रहे हैं। पटना में होली के मौके पर टोमेटिनो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहाँ लोगों ने रंगों के साथ साथ टमाटर के साथ होली खेलने का लुत्फ उठाया।
हरियाणा में घोलाचिका नाम का एक ऐसा गांव है जहां कई सालों से होली नहीं खेली गई। मान्यता है कि इस गांव को एक बाबा ने श्राप दिया, तब से लोग रंगों से दूर रहते हैं। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में 30 साल की एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला अपने पति और 2.5 साल की बच्ची के साथ किराए के मकान में रहती थी। महिला का शव उसके घर से बरामद किया गया। हत्या के बाद से महिला के पति फरार हैं। पुलिस को पति पर शक है। दिल्ली में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य और स्वदेशी जागरण मंच के लोग आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये लोग जेएनयू के मसले पर आपस में उलझ गए। राजस्थान के नागौर में पेशी के दौरान फरार हुए गैंगस्टर आनंदपाल की तलाशी के दौरान पुलिस की मुठभेड़ दूसरे गैंग से हो गई। इसमें पुलिस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा घायल हो गया। जिस राजू ठेठ गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई, उसने आनंदपाल की हत्या के लिए सुपारी ली थी। पुलिस ने आनंदपाल को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान विधानसभा में कसम खाई कि जब तक गैंगस्टर आनंदपाल और उसकी गैंग को खत्म नहीं कर देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यूपी के मऊ में साइकिल व्यापारी के बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी। इस वारदात से गुस्साए लोगों ने कई बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की। ग्रेटर नोएडा के एक नामी इंस्टीट्यूट की नर्सिंग की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन आत्महत्या की बात कह रहा है। अरबाज मलाइका के तलाक पर मलाइका की बहन अमृता ने चुप्पी तोड़ी है। अमृता ने कहा कि वो दोनों मैच्योर हैं और जानते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या फैसला लेना है। चंकी पांडे फिल्म हाउसफुल 3 में डबल रोल में नजर आएंगे। हाउसफुल 3 में चंकी आखिरी पास्ता और आखिरी आस्था की भूमिका में लोगों को हंसाते दिखेंगे। जया बच्चन ने रेखा को मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2016 में फ्लाइंग किस देते हुए बाय बाय कहा, जिसे देखकर रेखा मुस्कुराती दिखी। इस दौरान वहां कुछ ही दूर पर बिग बी भी खड़े थे। एक्शन स्टार जैकी चैन इन दिनों अपनी फिल्म कुंग फू योगा की शूटिंग के सिलसिले में जयपुर में है। उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। हवाना में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति के बीच अहम समझौते के दौरान ओबामा की शर्मिंदगी उठानी पड़ी। दरअसल ओबामा कास्ट्रो से गले मिलने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कास्ट्रो उनसे हाथ मिलाकर रह गए। रूस के शहर में तेज तूफान के चलते अचानक एक मकान का कुछ हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे में मां बेटी बाल बाल बच गए।